चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग। देखिए जब प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की संख्या का मतलब कि हमारे पास एक से अधिक दर्पण है। जैसे अगर हमारे पास एगो दर्पण है, एक दर्पण जैसे हमारे पास एक दर्पण है, ठीक, एक दर्पण है, तो इस दर्पण के सामने अगर हम वस्तु ले जाए, मान लो ये हमारा ये वस्तु हो गया, एक सही का वस्तु हो गया, तो इसमें एक ही वस्तु का एगो प्रतिबिंब बन रहा है ना, ठीक। चाहे जितने सारे यहाँ पर लोग बैठे हैं, एक वस्तु कितने प्रतिबिंब बन रहा है, एगो प्रतिबिंब। तो यहाँ पर अगर हम दर्पण को बढ़ा दे, क्योंकि जैसे सैलून के दुकान में जाने पर क्या होता है कि उसमें दो का दर्पण दोनों तरफ रहता है। अब दोनों तरफ जब हम लोग देखते हैं, किसी एक दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, तो कोई उसमें प्रतिबिंब दिखाई देता है, ऐसे दिखाई देता है ना। सेम वही बात है जब उसके सामने एक से अधिक दर्पण आते हैं। एक से अधिक दर्पण यानी कि या तो सम रखेंगे, जैसे 2 रखें, 4 को रखें, 6 को रखें, तब दर्पण रख दें तो कितना प्रतिबिंब बनेगा। या जब दर्पण की संख्या क्या रख दें, विषम रख दें। तो जब दर्पण की संख्या सम हो तो सम के लिए हमारा सूत्र क्या होगा, 360 बटा थीटा माइनस 1। अब थीटा क्या यानी कि उस दर्पण के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है। और जब दर्पण की संख्या क्या हो, विषम हो, तो उसके लिए सूत्र क्या लगेगा, 360 बटा थीटा। ये जो है सूत्र रहेंगे। तो अब जैसे ये देखो, जैसे मान लो कि अगर हम एक घर में हम तुम लोग को घुसा दिए, सभी लोग अगर किसी को हम घर में किसी को खड़ा कर दिए, उस घर में क्या है कि चारों तरफ शीशे लगे हुए हैं, तो हम जैसे ही जाएंगे तो उसमें हमारा कोई को प्रतिबिंब बन जाएगा। ऐसे दिमाग में भेजेगा सभी लोग। अगर मान लो एक हमें घर में तुमको खड़ा कर दिए जिसमें बहुत सारे शीशे लगे हुए हैं, अब उसमें जब जाएंगे तो हमारा बहुत सारा प्रतिबिंब बनेगा, बहुत सारा, जिसको हम लोग भूल भुलैया करने लगते हैं कि समझ में नहीं आता है कि किधर जाए, कौन सा दरवाजा है, समझ में नहीं आएगा, अधिक चारों तरफ जो है प्रतिबिंब बन जाएगा। तो सेम वही बात यहाँ पर। तो हमारे लिए हम यहाँ पर 2 दर्पण ले लिए, तो जब 2 दर्पण ले लिए तो हम इसके लिए फॉर्मूला लगाना होगा, तो कौन सा लगाएंगे, 360 बटा थीटा माइनस 1, क्योंकि 2 है, 2 क्या है हमारा सम संख्या, तो सम संख्या के लिए सूत्र क्या है, प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए 360 बटा थीटा माइनस 1। अब हमने क्या किया कि इस दोनों दर्पण को देखो, इस दोनों दर्पण में तुम्हारा प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक, इसमें एक प्रतिबिंब बन रहा है और इसमें भी भाई एक प्रतिबिंब बन रहा है एक वस्तु का। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर ये वस्तु रख दिए। अब इस वस्तु को रख दिए तो हम यहाँ पर एक शीशा लगा है, एक दर्पण लगा दिए, तो इसमें एक प्रतिबिंब बन रहा है ना। अब इसको हमने एक कोण पर ऐसे सटा कर कोण, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोण बन रहा है, तो इसमें कितने प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, अब बताओ सभी लोग कितने प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, दोनों में झांको, दोनों में मजाक नहीं, ध्यान से देखो कितने प्रतिबिंब बन रहा है, एगो दो बन रहा है, एगो एक ही बन रहा है, एक ही बन, दूगो बनता है। हां लोग भी कितने प्रतिबिंब बन रहा है, दूगो, 3 गो, 3 इधर सुधार कैसे भी देखो कितने प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, कितने तुमको आई जो है एक जो है स्याही का बॉक्स है, कितने बॉक्स इसमें दिखाई दे रहा है, दूगो, 3 गो, एक से अधिक बॉक्स दिखाई दे रहा है ना, 3 गो। तो मेन बात है कि एक से अधिक बॉक्स बना, तो जैसे देखो अगर इसको हम थोड़ा कोण अलग बनाए, ये कोण हमारा अलग हो गया, इसको अलग कर दिया ना, का अभी भी उतना ही बन रहा है जितना पहले बन रहा था, 2 दो बन रहा है ना। हाँ। अब बस एक एक ही बन रहा है, एक शीशा में कहीं दर्पण बन रहा है, बन रहा है ना। जब ऐसे करते रहे तो तू अपन लगाओ तो सामने, यानी कि कोण है, जब कोण जो है अलग अलग हो रहा है, तो यानी कि हमारा दर्पण भी क्या, जैसे हमारा ये प्रतिबिंब क्या हो रहा है, अलग अलग बन रहा है। यानी कि अगर हम मान के चले कि हमारे पास, अगर हमारे पास जो कोण है, यानी कि हमारे पास दर्पण कितने थे, दर्पण हमारे हैं 2, हमने थीटा का मान ले लिया, यानी कि जो कोण बना है कितने डिग्री कोण बना है, 60 डिग्री का, ये हमारा कोण बन रहा है। तो जब 60 डिग्री का कोण बन रहा है तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो उसके लिए सूत्र क्या है, 360 बटा थीटा माइनस 1, 360 बटा थीटा माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 360 बटा थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 माइनस 1, कट जाएगा कितने बार में, 6 बार, 6 में से क्या कितना बचा 5, यानी कितने प्रतिबिंब बनेंगे 5। अब मान लो अगर 90 डिग्री कोण बनाते तब इहो देख ले, अगर यही हमारा प्रतिबिंब की संख्या तो ही है, और थीटा का मान कितना कर दे हम 90, तो कितना हो जाता 360 बटा में कितना हो जाता 90 माइनस 1, कटा देंगे 4, यानी कि कितना घट गया, 4 में से 3 गया, 4 में से गया 3, कितने प्रतिबिंब बनते 3। यानी कि जब अलग अलग प्रकार के जब हमारे कोण होंगे तो हमारे प्रतिबिंब की संख्या क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, ठीक। अब यह तो बात याद रहेगा ना, इससे एक बार पुनः देख लो, इसमें ये देखो, हां 2 गो, अभी फिलहाल में एक दर्पण में एक प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, जब ऐसे कर दे रहा है तो दूगो, बहुत सारे प्रतिबिंब, मतलब 2 से 3 गो या जितने भी दिखाई दे, हमको पता नहीं कितने डिग्री कोण बन रहा है। अब अगर इसको नापेंगे तो इसका निकाल सकते हैं कि क्या उतना सही है या गलती है, इतना कर दिए तब नहीं है अलग बन रहा है ना, नहीं है, अब इधर एगो, हल्का है ना गुरुजी, हल्का, हां बस ठीक है, हां ठीक है, ठीक चलिए बंद करो।